नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपने दिल की बातें एक दूसरे को बता के गांधारी और कुंता जी दोनों आराम से सो जाती हैं, पर रात को गांधारी को नींद नहीं आती है। ये वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ते मंत्रथी दुख तारू जाशे, तने 100 દીકરા થાશે, માટે મારે જાવું છે ત્યાંય, એમ કહી સૂતા સૈયામાઈ। નિંદ્રાવશ થઈ કુંતાય, જાગે ગાંધારી વિચાર થાય, મારું ભવિષ્ય છે બહુ આખું, મળશે કંત नेत्र अंध राखू। अब ये बात बोल के कुंता जी वो निद्रावश हो जाती है, क्योंकि वो उसको तो सुबह जल्दी उठ के अपने दुर्वासा ऋषि जी के पास जाके एक मंत्र लेना था जिससे उसके 100 बच्चे होंगे। पर ये 100 बच्चों की बात सुन के गांधारी को नींद नहीं आती है। वो सोचती है कि मुझे पति मिलेगा अंध, मेरी किस्मत जो है वो वैसे ही टेढ़ी चल रही है, मुझे नंदी ब्याह के गया है, मुझे अंध नेत्र से एक लड़का मिल रहा है और उससे मुझे क्या होगा, मुझे भविष्य के लिए कुछ बात मालूम नहीं है। वो सोचती है, माटे परोड़े उठीने जाऊं, ऋषि ने छेत्री मंत्र लाऊं, एवा विचारनी धरी वातो, एम करता गई 3 प्रहर रात। कुंता भर निंद्रा मां पड़ी, उठी गांधारी वस्त्र ओढ़ी, छानी मानी चाली नदी तीर, आवी ऋषि ने मठ धीर। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये 2 लड़कियां जो इसमें ए लड़की जो गलती करने जा रही है, जिससे भविष्य में क्या होने वाला है उसका पता आज आपको चलेगा। मित्रों, इस वीडियो को आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध की नींव कहां रखी थी। हम ढूंढते हैं, लोग आपको बोलेंगे कि महाभारत हुआ द्रौपदी की वजह से, पर यहां आज आपको यह रहस्य पता चलेगा कि महाभारत किसकी वजह से हुआ था। कुंता जी भर निंद्रा में होती है, तब गांधारी अपनी सोच को लेके उसको अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि जो 100 लड़कों का मंत्र उसे मिलना है, दुर्वासा ऋषि जो उन्हें देने वाले हैं, वो मैं उसको दुर्वासा ऋषि को छल से उनके पास से मंत्र लेके आऊंगी, मैं वस्त्र ओढ़ के जाऊंगी और दुर्वासा जी को छलूंगी। वो सुबह में उठती है और अपने ऊपर ओढ़नी डाल के, वस्त्र डाल के वो मठ में चली जाती है। आछू ओढ़ी मठ मां पेठी, वस्त्र वासण विछड़वा बैठी, कुंतीए कह્યું જેમ જેમ, કર્યું કામ બધું તેમ તેમ, પછી ચરણ ચાપવા લાગી, આપો મંત્ર લીધો મુખ मांगी। रात को जैसे जैसे कुंती ने बात करी थी गांधारी को, वैसे वैसे गांधारी ने मठ में आके वस्त्र साफ किए, ऋषि जी के बर्तन साफ किए, पैर दबाए और ऋषि जी से मांग के मंत्र लिया। वो बोली कि आपने मुझे वचन दिया था, मुझे मंत्र दो। मंत्र सीखी उठी तेणी बार, आऊ छू कई निकली बार, नाठी गई कुंता ने भुवन, जई भेड़ू कर्यु शयन। मुख से मांग के जब मंत्र लिया तो ऋषि ने तो उसे कुंता समझ के मंत्र दिया। ऋषि को ये मालूम नहीं था कि मेरे साथ छल हो रहा है। जैसे मंत्र मिला वैसे गांधारी वहां से उठी और सीधी गई जहां कुंता सो रही थी। जहां कुंता जी सो रही थी वहां उसके पास जाके सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एवे कुंता जी जागीने जाय, नाही दुर्वासाना मठ माय, દીઠું સગડ કરેલું કામ, કેમ મહારાજા કીધું આમ, સૌ કામ કીધું હાથે, હું આવી છું થતે પ્રભાતે, કહે ઋષિ બેટા તે કીધું, મારે હાથે નથી કરી લીધું,
कुंता जी जब वापस जाती है मठ में नहा धो के तैयार होके, तब वो देखती है कि मठ में तो सारा काम किया हुआ है और मैंने नहीं किया, तो महाराज ने खुश कर लिया। जो ऋषि आए थे दुर्वासा जी, दुर्वासा ऋषि को वो जाके बोलती है कि आपने ये काम क्यों कर लिया। छोटी बच्ची है ना, दिल में जो होता है, सामने कौन है वो नहीं देखता बच्चा। उसने सीधा महाराज को बोल दिया कि आपने ये काम क्यों कर लिया, काम तो मैं करने वाली थी और प्रभात होने से पहले मैं आपके पास आई हूँ, मेरा तो कोई दोष नहीं है। કહે કુંતા હું હમણાં જ આવી, પૂછું તમોને શીશ નમાવી, તેમ છતાં જૂઠું બોલો અતિ, એમ કરી મંત્ર આપવો નથી। તવ ઋષિએ સમાધિ કીધી, જ્ઞાનથી વાચ વિચારી લીધી, ઉતારી સમાધિ ઋષિ રાય, કોણ બેનપણી થઈ કુંતાય। कुंता जी गुस्से में थी। वो दुर्वासा जो सब ऋषि में सबसे ज्यादा गुस्सेल ऋषि है। सब जो ऋषि है हमारे ग्रंथों में, जितने भी ऋषि आप देखो उसमें गुस्सेल ऋषि का नाम अगर आता है तो वहां दुर्वासा जी का है। और दुर्वासा ऋषि जो है वो सबसे गुस्सेल है। उस गुस्सेल ऋषि को वो छोटी बच्ची बोलती है कि आपने गुस्से से कि आपने सब काम कर लिया क्योंकि आपको मुझे मंत्र नहीं देना था। ऋषि सोचते हैं बच्चा दिल का सच्चा होता है, वो झूठ नहीं बोलता। उन्होंने समाधि लगाई और समाधि में देखा तो समाधि उतार के वो बोलते हैं कि कुंता तेरी कोई दोस्त हुई है। કહે કુંતાજી એક ગાંધારી, આજે બેનપણી થઈ છે મારી। કહે ઋષિ તને વાત કહી, તુજ બદલે તે મંત્ર લઈ ગઈ। સુણી કુંતાજી બોલી વચન, એક દિનમાં લીધા 100 તન। મારી બહુ સેવાથી કષ્ટ કાપો, મને 5-7 लाख पुत्रों जो आपो। अति अति बोलते हैं ना, जो यही होता है, बच्चों को ये सब मालूम नहीं होता है। कुंता जी बोलती है, जब ऋषि ने पूछा कि तेरी कोई दोस्त हुई है, तो कुंता जी बोलती है हाँ, कल रात मेरी एक दोस्त हुई है, गांधारी उसका नाम है। ऋषि बोलते हैं कि तेरे बदले वो अपना मंत्र लेके गई है। सॉरी, कुंता जी बोलती है कि वो सब बातें मैं नहीं जानती, वो एक दिन सेवा करके 100 पुत्रों का मंत्र लेके गई है। मैंने तो बहुत दिन सेवा की है, तो मुझे 5-7 लाख बच्चों का मंत्र मिलना चाहिए। बाळ बुद्धि थी बोली एम, ऋषि कहे गांडी थई केम। हवे मंत्र नथी मुझ पास, कुंता कहे करूं हूं देश नाश। ऋषि बोल्या तारू कष्ट कापू, 5 पुत्रों ना मंत्र आपू। कहे कुंता मंत्रो फेंकी दऊं, पेली ने सुपुत्रों 5 लऊं। बच्चा वो नहीं अटकने वाला आज। और राजहट है, स्त्री हट है, बाल हट है, 3 हट इकट्ठा हुई है। ये हट के बारे में हम बाद में देखेंगे मित्रों, पर ये जो है वो ये 3 हट यहाँ पर है। कुंता जी बोलती है कि उसके एक दिन की तपस्या, एक दिन की सेवा से आपने उसको 100 पुत्रों का मंत्र दिया, आप मुझे 5-7 लाख बच्चों का मंत्र दीजिए। ऋषि जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है बेटे, 5-7 लाख बच्चे ये एक मंत्र से नहीं होते हैं। कुंता जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे 5-7 लाख बच्चे चाहिए। वो बोलते हैं दुर्वासा जी कि मैं तुझे एक काम करता हूँ, मेरे पास इतना तो बच्चे नहीं है, मैं तुझे 5 बच्चों के लिए 5 मंत्र दे सकता हूँ। कैसे महाभारत के वो वेद व्यास जी की वो बात सच होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऋषि कहे तू वसुण वचन, आपू तेथी तुले 5 तन। तारा पुत्रो पराक्रम बहु करशे, तेना 100 पुत्रो ताराथी मरशे। એવું કહી સોળી કુંતા થઈ રાજી, 5 મંત્ર લીધા પગે બાજી। મંત્ર સૂર્યનો પહેલો એક, બીજો यमरायनो विवेक। देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना कि महाभारत के युद्ध का श्री गणेश यहां से होता है। गांधारी ने गलती करी, कुंता जी से उसका हक छीन लिया। दुर्वासा जी ने देखा कि यहां पर गलती किसकी है और भुगत कौन रहा है। कुंती बोलती है मैं 5 पुत्रों का मंत्र नहीं लेने वाली,
मुझे 5 पुत्रों का मंत्र नहीं चाहिए। अगर आप मुझे 5-7 लाख पुत्र नहीं देते हैं, अगर आप मुझे मंत्र भी नहीं देते, तो मैं यहाँ अपना देह त्याग करूंगी। सोचिए दोस्त कि ये लड़की 5 साल की इतना कुछ सोच रही है जो अपने ही दोस्त के हक का खाने की बात है। तो कुंता जी भी राजकुमारी है, कोई कम नहीं है। जब दुर्वासा जी बोलते हैं कि तू फिक्र मत कर बेटे, मेरे से 5 मंत्र ले ले, तेरे 5 मंत्र ऐसे पुत्र होंगे 5 मंत्रों से कि तेरे वो 5 लड़के उस 100 पुत्रों को मारेंगे। आई बात समझ में दोस्तों? ये बात समझने के लिए आपको ये जो मैंने आई बटन बोला है, आई बटन में जाके देखना पड़ेगा। पांडु राजा जो है, पांडु राजा को जब वो पैदा हुए तो उन्होंने बोला था कि ये बच्चा जो है उसका नाम आप पांडु रखना, और पांडु राजा को 5 बच्चे होंगे। वेद व्यास जी ने वो भविष्यवाणी की थी, ये याद रखना। जब दुर्वासा जी ने बोला कि तू 5 बच्चे का 5 मंत्र ले ले, तुझे 5 पुत्र होंगे, वो इतने पराक्रमी होंगे कि उसके 100 बच्चों को मारेंगे। तब कुंती राजी होती है और उनके दुर्वासा जी के पैर पकड़ के वो 5 मंत्रों को समझ लेती है। त्रीजो वायु तणो मंत्र लीधो, चौथो इंद्र तणो मुख कीधो, 5मो ते अश्वनी कुमार, कीधा जीभे तेणी भणी तैयार। પછી ઋષિજી થયા વિદાય, આવી કુંતાજી નગરની બાઈ, દીઠી ગાંધારીને રીસ લાવી, ऋषि कने मंत्र लई आवी। पहला मंत्र सूर्य का था जो उसने अपने मुंह कर लिया, और इसके बाद दूसरा मंत्र था जो वो यमराज का विवेक, वो भी उन्होंने अपने मुख कर लिया। तीसरा मंत्र था जो वायु का, पवन का, वो भी उन्होंने अपने मंत्र कर लिया। चौथा मंत्र इंद्र का और 5वां अश्विनी कुमार का, वो 5 मंत्र उन्होंने जिह्वा पे कर लिए। और इसके बाद वो वहां से दुर्वासा जी का आशीर्वाद लेके निकलती है अपने महल की ओर। वहां वो गांधारी को देखती है, और गांधारी को देख के उनके दिमाग में रीस होती है, उनके दिमाग में गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तू ऋषि से मंत्र लेके आई ना 5, तारा 100 थई ने शू करसे, मारा एक पुत्र थी 100 मरसे। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, वो कोई बात अपने दिल में नहीं रखते हैं। गांधारीए गाड़ी गांठवाड़ी हइये, कहूं तातजी ने चालो जई, तव गांधार ने गांधारी, ત્યાંથી નીકળ્યા ઘેર તૈયારી। આવ્યા આપ ઘેર થઈ મગ્ન, કાવી મોકલ્યું ભીષ્મને લગ્ન। આવજો વરરાજાને લઈ, થાશું ખુશી લગ્નદાન કન્યાદાન દઈ। પહોંચ્યા ભીષ્મને સમાચાર, कीधो वर राजा ने तैयार। जैसे ही कुंता यहाँ पर आती है, गांधारी को देख के उसके दिल में खुन्नस आ जाता है। तू मेरे 100 पुत्रों का एक मंत्र लेके आई है गांधारी, पर मैं 5 पुत्रों का मंत्र लेके आई हूं, जिसमें एक मंत्र ऐसा है, मेरा एक लड़का ऐसा पैदा होगा जो तेरे 100 लड़कों को मारेगा। गांधारी यहाँ कुछ नहीं बोलती है, वो अपने दिल में दिमाग में ये बात लेके अपने गांधार राजा के साथ गांधार नरेश जाने के लिए निकल जाती है। पर वो उसमें दिल में गांठ लेके जाती है कि इसके 5 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा होगा जो मेरे 100 पुत्रों को मारेगा। ये नींव है मित्रों, ये नींव है वो 5 महाभारत के युद्ध की, जो शुरू किया गांधारी ने। अपने गांधार देश में पहुंच के गांधार नरेश जो है वो प्रधान के साथ कैण भेजते हैं गांगेय जी को, और भीष्म जी को बोलते हैं कि आप अपने यहाँ से वर राजा को लेके आइए और हम कन्या का बाह करेंगे। तो भीष्म जी वहां से अपने लड़के धृतराष्ट्र के लिए जान लेके निकलते हैं। ગયા વાંચતે ગાચતે લઈ જાન, આવ્યા ગાંધાર દેશ તું જાણ। આપ્યું ગાંધાર રાજાએ માન, દીધું પ્રેમથી કન્યાદાન।
વર પરણીને ચાલ્યા ઘેરો, આવ્યા હસ્તિનાપુર સુખભેર, રહી ગાંધારી થઈને રાણી, રાજ્ય ભોગવે સુખ બહુ માણી. નર નારી સુખ ભોગવે સાંભળને તું રાય, कुंता कुंतल पर रही तेनी कहू कथाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय. जब प्रधान का कहना आया भीष्म के पास तो भीष्म ने अपने दूल्हे को तैयार किया और वाजते गाजते वो निकले गांधार नरेश. गांधार नरेश के पास जाके गांधार देश में उनसे ब्याह किया गांधारी से, और उनसे कन्यादान लेके वो वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं. और हस्तिनापुर आके गांधारी जो है वो अपना सुख भुगतती है हस्तिनापुर की रानी बनके. इसके बाद हम देखते हैं कि कुंतलपुर में जो कुंता रह गई है उसका क्या होता है. ये वीडियो मित्रों हम ये जो है, ये जो वार्ता है हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण.